हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 11, शब्दकोश, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ नंबर 11 विलोम शब्द और समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषाएं पढ़ी और इनके शब्दों की रीडिंग भी की। आज की कक्षा में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। समग्र आकलन एवं रचनात्मक आकलन अभ्यास एक्सरसाइज क निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बेटा, यहाँ नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपने उत्तर देने हैं। इसका पहला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा लिखिए। विपरीतार्थक शब्द मीन्स विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो बेटा, आज की कक्षा में हम सिर्फ इन 2 प्रश्नों के उत्तर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म में ये 2 चैप्टर ही हैं। तो बेटा, हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर रीडिंग के दौरान पढ़ आए हैं। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर वहीं से रिवाइज करने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ख, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मीन्स विलोम शब्द, यानी कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसका पहला शब्द है आय। आय मीन्स इनकम। तो आय का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द होगा व्यय। आधा व य व्यय। व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर। फर्स्ट मैंने आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर दिया है, बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूं। अगला है कुशल, राजा, गुण, कठिन, शिक्षित, आदि, उत्थान, आशा, कठोर। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ग, समान अर्थ शब्दों का मिलान कीजिए। यानी कि बेटा, समानार्थी शब्दों का आपने इस एक्सरसाइज में मिलान करना है, यानी कि मैचिंग करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 लाइंस दी गई हैं। एक का नाम है क और दूसरी का नाम है ख। क लाइन में 1 से 6 तक आपको शब्द दिए गए हैं और दूसरी लाइन ख में आपको उन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ बताने वाले शब्द दिए गए हैं। तो आपने शब्द पढ़कर उनका सही समानार्थी शब्दों के साथ मिलान करना है, यानी कि उनकी सही समानार्थी शब्दों के साथ मैचिंग करनी है। जैसे कि आपका पहला शब्द है मित्र। मित्र मीन्स फ्रेंड। मित्र के समानार्थी शब्द हैं सखा, दोस्त, सहचर। तो बेटा, यहाँ पर सख लिखा गया है, आपने आ की मात्रा स्वयं लगानी है और ये तीनों मित्र के समानार्थी शब्द हैं, इसलिए आपने इनके आगे नंबर 1 लगाना है। इसी प्रकार आपने बाकी शब्दों का उनके उचित समानार्थी शब्द के साथ मिलान स्वयं करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं इन शब्दों को रीड कर रही हूँ। सबसे पहले क लाइन में देखिए, संसार, हवा, फूल, पुत्री, जल। ख लाइन के समानार्थी शब्द देखिए, बेटी, तन्या, तनुजा, पुष्प, सुमन, कुसुम, नीर, पानी, वारी, वायु, पवन, समीर,
जग, विश्व, दुनिया। तो सभी बच्चे अब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज च, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो बेटा यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ में आपको 3-3 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके आगे टिक का निशान लगाना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, कोमल का विलोम शब्द है। इसकी ऑप्शन देखिए, पत्थर, कठोर, मुलायम। तो बेटा कोमल का विलोम शब्द होता है कठोर। कठोर के आगे आपने टिक का निशान लगाना है और नीचे से जिगजैग करना है। अगला प्रश्न देखिए, आंख का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द। इसकी ऑप्शन देखिए, नमन, मनन, नयन। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है नयन। नयन को नीचे से आपने जिगजैग करना है और आगे दी गई स्पेस पर आपने टिक करना है। तो बेटा अगला क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी सेकंड टर्म में है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 62 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 6, दिए गए चित्रों के 2-2 पर्यायवाची लिखो, यानी कि समानार्थी शब्द लिखो। तो बेटा नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनके आपने 2-2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहली पिक्चर देखिए, घोड़ा। घोड़ा के समानार्थी शब्द हैं हय, ह य हय, घोटक, घ को ओ, ट क, घोटक। इसी प्रकार आपने बाकी पिक्चर्स को देखकर उनके 2-2 समानार्थी शब्द स्वयं लिखने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। अगली पिक्चर है हाथी, अगला फूल और लास्ट पिक्चर है राजा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ज, संकेतों की सहायता से विलोम शब्द लिखकर शब्द सीढ़ी पूरी करो। तो बेटा यहाँ पर आपको एक शब्द सीढ़ी दी गई है। इसके सामने आपको कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उनके विलोम बदलकर आपने शब्द सीढ़ी में भरने हैं। जैसे कि पहले सीधे की तरफ देखिए, सजीव का विलोम। तो बेटा सजीव का विलोम होता है निर्जीव। तो बेटा आपने सीधे की तरफ नंबर 1 पर भरना है निर्जीव। न को छोटी ई, ज को बड़ी ई, ऊपर रेफ व, निर्जीव। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं भरने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। नंबर 2 पर है उत्तर का विलोम। नंबर 3 है पाताल का विलोम। नंबर 4 है डरपोक का विलोम। अब नीचे की ओर, तो बेटा नीचे की ओर में फर्स्ट नंबर है धनी का विलोम। तो बेटा धनी का विलोम होता है निर्धन। न को छोटी ई, ध के ऊपर एफ, न, निर्धन। आपने नीचे की तरफ लिख देना है। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। नंबर 2 पे है अंधकार का विलोम। नंबर 3 है परिश्रमी का विलोम। तो बेटा आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 11 विलोम शब्द और समानार्थी शब्द की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस की। आप सबने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इन बैक एक्सरसाइजेस को अपनी बुक पर सॉल्व करना है और साथ में इन्हें रिवाइज भी करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।